एक कप चाय ने बदल दी कई जिंदगियां। सुबह के 5 बजे थे। सूरज की पहली किरण अभी धरती पर उतरी ही रही थी। छोटे से कस्बे के बस स्टैंड पर धीरे धीरे लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। कोई नौकरी पर जाने की जल्दी में था, कोई स्कूल की बस का इंतजार कर रहा था, तो कोई अपने गांव लौटने के लिए टिकट खरीद रहा था। बस स्टैंड के कोने में टीन की छत वाली एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उस पर लकड़ी का एक पुराना बोर्ड लगा था, रामू टी स्टॉल, स्वाद से बढ़कर विश्वास। दुकान बहुत साधारण थी, लेकिन वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। कारण केवल स्वादिष्ट चाय नहीं था, बल्कि उस चाय में घुली हुई ईमानदारी और अपनापन था। उस दुकान का मालिक था रामू, लगभग 40 वर्ष का, साधारण कपड़े पहनने वाला, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखने वाला इंसान। उसकी पत्नी सीता और 12 साल का बेटा सोनू उसका छोटा सा परिवार थे। रामू रोज सुबह 4 बजे उठता, सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम करता, फिर दूध डेयरी से ताज़ा दूध लाता। घर लौटकर सीता अदरक कूटती, इलायची पीसती और रामू अपने हाथों से चाय का मसाला तैयार करता। वह हमेशा कहा करता था, चाय का असली स्वाद केवल मसालों से नहीं आता, बल्कि नीयत से आता है। इसी वजह से उसकी दुकान पर अमीर और गरीब, अधिकारी और मजदूर, छात्र और किसान सभी बराबरी से बैठकर चाय पीते थे। एक दिन सुबह लगभग 9 बजे एक बुजुर्ग व्यक्ति दुकान पर आए। उन्होंने सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था और उनके हाथ में चमड़े का एक काला बैग था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, एक बढ़िया अदरक वाली चाय बना दो। रामू ने आदर से कहा, अभी लाया बाबूजी। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म चाय उनके सामने थी। बुजुर्ग ने चाय की चुस्की ली और बोले, वाह, वर्षों बाद इतनी अच्छी चाय पी है। उन्होंने पैसे दिए और जल्दी में बस पकड़ने के लिए निकल गए। दुकान पर भीड़ बढ़ती गई। रामू लगातार ग्राहकों को चाय देता रहा। लगभग आधे घंटे बाद जब भीड़ थोड़ी कम हुई, तब उसकी नज़र उस बेंच पर पड़ी जहां बुजुर्ग बैठे थे। वहां एक काला चमड़े का बैग रखा था। रामू ने उसे उठाया और सोचा कि शायद कोई ग्राहक भूल गया होगा। उसने आसपास आवाज़ लगाई, किसी का बैग छूट गया है क्या? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। रामू बैग को दुकान के अंदर ले गया। उसने सोचा कि पहचान के लिए देखना पड़ेगा। जैसे ही उसने बैग खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। अंदर 5 लाख रुपए नकद थे, साथ ही कुछ जमीन के कागज, बैंक की फाइलें और सोने की एक चेन भी रखी थी। इतनी बड़ी रकम लेकर उसके हाथ कांपने लगे। इतने में पास की दुकान का एक आदमी बोला, रामू, भगवान ने तेरी सुन ली, अब गरीबी खत्म। दूसरा हंसते हुए बोला, इतने पैसे कौन ढूंढने आएगा, रख ले। तीसरे ने कहा, तेरे बेटे की पढ़ाई हो जाएगी, नया घर बन जाएगा। कुछ पल के लिए रामू बिल्कुल शांत हो गया। उसने बैग बंद किया और गहरी सांस ली, फिर मुस्कुरा कर बोला, दूसरे की अमानत पर अपना घर नहीं बसाया जाता। अगर आज ये पैसे रख लिए तो जिंदगी भर आईने में अपनी आंखों में नहीं देख पाऊंगा। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रामू ने बैग को अलमारी में सुरक्षित रख दिया। पूरा दिन बीत गया। शाम के लगभग 6 बजे अचानक वही बुजुर्ग व्यक्ति दौड़ते हुए दुकान पर पहुंचे। उनका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, क्या यहाँ मेरा बैग रह गया था? रामू मुस्कुराया, जी बाबूजी, आपका ही इंतजार कर रहा था। उसने अलमारी खोली और बैग उनके हाथ में दे दिया। बुजुर्ग ने तुरंत बैग खोला। उन्होंने एक एक नोट, सारे कागज और सोने की चेन देखी। सब कुछ वैसा ही था। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने भावुक होकर रामू का हाथ पकड़ लिया। बेटा, आज के समय में ऐसे लोग भी होते हैं। रामू ने विनम्रता से कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया बाबूजी, यह आपका हक था। बुजुर्ग ने जेब से 50,000 रुपये निकालकर उसकी ओर बढ़ाए। इसे इनाम समझकर रख लो। रामू ने दोनों हाथ जोड़ लिए, माफ़ कीजिए, मेहनत से कमाए बिना 1 रुपया भी लेना मुझे मंजूर नहीं। यह सुनकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। कई लोगों की नज़रें शर्म से झुक गई, क्योंकि कुछ देर पहले वही लोग उसे पैसे रखने की सलाह दे रहे थे। बुजुर्ग ने रामू को गले लगा लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। रामू नहीं जानता था
कि आज उसकी ईमानदारी उसकी किस्मत बदलने वाली है। ईमानदार चाय वाला। अगली सुबह रामू हमेशा की तरह अपनी दुकान पर काम में लगा हुआ था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पिछला दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन चुका है। करीब 10 बजे एक चमचमाती काली कार उसकी दुकान के सामने आकर रुकी। उसमें से सूट बूट पहनने 3 लोग उतरे। पूरे बस स्टैंड की नज़र उन पर टिक गई। उनमें से एक व्यक्ति मुस्कुराते हुए रामू के पास आया और बोला, क्या आप ही रामू हैं? जी, मैं ही रामू हूँ। हम देशमुख इंडस्ट्री से आए हैं। हमारे मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। रामू कुछ समझ नहीं पाया। उसे कार में बैठाकर शहर के सबसे बड़े कार्यालय में जाया गया। विशाल इमारत, सुरक्षा कर्मचारी और आधुनिक कार्यालय देखकर वह घबरा गया। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला। अंदर वही बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे जिनका बैग रामू ने लौटाया था। रामू ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़ दिए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मेरा नाम गोविंद देशमुख है। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। रामू हैरान रह गया। देशमुख जी बोले, कल तुमने केवल मेरा बैग नहीं लौटाया बल्कि मुझे यह विश्वास भी दिलाया कि आज भी ईमानदारी जिंदा है। उन्होंने अपनी मेज़ से एक फाइल उठाई और रामू की ओर बढ़ा दी। यह हमारी कंपनी की कैंटीन का 5 साल का अनुबंध है। अगर तुम चाहो तो आज से ही यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। रामू की आंखें भर आई। उसने कांपते हुए कहा, साहब, मैं तो एक छोटा सा चाय वाला हूँ। देशमुख जी मुस्कुराए। हमें बड़ा व्यापारी नहीं, बड़ा इंसान चाहिए। रामू ने वह अनुबंध स्वीकार कर लिया। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत और ईमानदारी ने कंपनी के हर कर्मचारी का दिल जीत लिया। स्वादिष्ट भोजन, साफ सफाई और विनम्र व्यवहार के कारण उसकी कैंटीन पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। कमाई बढ़ने लगी, लेकिन रामू का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वह आज भी हर कर्मचारी को मुस्कुराकर नमस्ते कहता और ज़रूरतमंदों की मदद करता। कुछ वर्षों बाद उसने अपने कस्बे में 2 और चाय की दुकानें खोली। उसने बेरोजगार युवकों को काम पर रखा और उन्हें एक ही बात सिखाई, ग्राहक केवल चाय पीने नहीं आता, वह भरोसा पीने आता है। एक शाम उसका बेटा सोनू पढ़ाई करते करते बोला, पिताजी, अगर उस दिन आपने पैसे रख लिए होते तो शायद हम बहुत जल्दी अमीर बन जाते। रामू मुस्कुराया, बेटा, गलत रास्ते से आया पैसा कुछ समय की खुशी देता है, लेकिन सही रास्ते से कमाया हुआ विश्वास पूरी जिंदगी सम्मान देता है। सोनू ने उस दिन अपने पिता की बात हमेशा के लिए अपने दिल में बसा ली। समय बीतता गया। एक वर्ष भारी बारिश के कारण कस्बे में बाढ़ आ गई। कई गरीब परिवारों के घर बह गए। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। रामू ने बिना किसी प्रचार के अपनी 3 दुकानों पर 3 दिन तक मुफ्त चाय और भोजन की व्यवस्था कर दी। उसने अपने कर्मचारियों से कहा, आज कमाई नहीं, इंसानियत कमानी है। यह बात पूरे ज़िले में फैल गई। अखबारों में उसकी कहानी छपी। टीवी चैनलों ने उसका साक्षात्कार लिया। जिलाधिकारी ने उसे ईमानदारी सम्मान से सम्मानित किया। सम्मान समारोह में जब रामू मंच पर पहुंचा तो हजारों लोग तालियां बजाने लगे। भाषण देने के लिए जब वह माइक के सामने पहुंचा तो कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ। मेरी माँ ने बचपन में सिर्फ एक बात सिखाई थी, दूसरों का हक कभी मत छीनना। मैंने वही सीख जीवन भर निभाई। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। कुछ वर्षों बाद सोनू ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की और अपने पिता के व्यवसाय को आधुनिक रूप दिया। अब रामू टी स्टॉल एक प्रसिद्ध ब्रांड बन चुका था, लेकिन दुकान की दीवार पर लगा पुराना लकड़ी का बोर्ड आज भी वही था। उस पर लिखा था, यह चाय से ज़्यादा विश्वास पर परोसा जाता है। एक दिन एक युवा पत्रकार ने रामू से पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? रामू ने मुस्कुराते हुए चाय का एक कप उसकी ओर बढ़ाया और कहा, इस कप में चाय कम है, ईमानदारी ज़्यादा है। यह उत्तर पूरे देश में वायरल हो गया। स्कूलों में बच्चों को रामू की कहानी सुनाई जाने लगी। व्यापारियों के लिए वह प्रेरणा बन गया। लोग दूर दूर से केवल उसकी चाय पीने नहीं बल्कि उससे मिलने आने लगे। कई लोग अपनी समस्याएं बताते, सलाह लेते और लौटते समय यही कहते, आज समझ आया कि सफलता का सबसे छोटा रास्ता नहीं, सबसे सच्चा रास्ता होता है।
एक दिन वही बस स्टैंड, वही दुकान और वही सुबह थी। रामू पहले की तरह चाय बना रहा था। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ दुकान पर आया। उसने बोर्ड पढ़ा और पूछा, पापा विश्वास क्या होता है? उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा जब कोई इंसान लाखों रुपए लौटाकर भी मुस्कुराता है उसे ही विश्वास कहते हैं। रामू ने यह बात सुन ली। उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। उसने बच्चे को एक कप दूध दिया और प्यार से कहा, बेटा जीवन में पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा चरित्र कमाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जिस पर दुनिया आँख बंद करके भरोसा कर सके। बच्चे ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ फिर से लगने लगी थी। रामू हर ग्राहक को वही पुरानी मुस्कान और उसी अपनापन के साथ चाय दे रहा था, क्योंकि वह जानता था ईमानदारी से कमाया गया सम्मान कभी पुराना नहीं होता और विश्वास की खुशबू किसी भी चाय से ज़्यादा देर तक लोगों के दिलों में रहती है। सीख, ईमानदारी कभी तुरंत अमीर नहीं बनाती, लेकिन वह ऐसा सम्मान और विश्वास देती है जो किसी भी दौलत से बड़ा होता है। जीवन में सत्य, मेहनत और अच्छे संस्कार ही सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी कहानी सुनने और देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर ले। इससे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले सुनने और देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।